नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड फेस के अंदर। साथियों, आज यहां पे 19 जून और शुरू करते हैं 19 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया भी हाल ही में भारत की यहाँ पे रैंक क्या है इन द आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 के अंदर। तो भारत की इस बार जो रैंक है वो है 43। यस, देखिए हम जो बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएमडी, इन्होंने भी रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जिसमें भारत की जो रैंक है वो है 43। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने ना अपनी जो रैंक है वो मेंटेन की हुई है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन और तीसरे पर है यहाँ पे कौन सा डेनमार्क है। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए इसमें एग्जामिन की गई है इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमिक्स अराउंड द वर्ल्ड इन दिस ईयर। मतलब किस प्रकार से कोविड-19 की वेव ने यहाँ पे विश्व भर की इकोनॉमी को देखिए कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया है, इसी के ऊपर ये जो रिपोर्ट है बनाई गई है। हम जो बात करते हैं ब्रिक्स नेशन के बारे में, तो ब्रिक्स नेशन में देखिए भारत की जो पोजीशन है वो है 43rd पोजीशन पर। यहाँ पे चाइना है 16 पे, रशिया है 45 पे, ब्राजील है 57 पे और साउथ अफ्रीका आता है 62nd पोजीशन पे। तो भारत की जो पोजीशन है मेरे साथियों याद कर लीजिएगा 43rd पोजीशन पे। अब ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि यहाँ पे भारत की अलग अलग रैंकिंग्स में क्या पोजीशन है। देखिए वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं फिलहाल 3-4 ही बता देता हूँ। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत है 121 पोजीशन पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत आता है देखिए 139 पोजीशन पे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की पोजीशन है 40 और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखिए भारत यहाँ पे 142nd पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से एक इंडेक्स को लेके है। अभी हाल ही में क्वेश्चन बनेगा कि भारत की रैंक क्या है। 15 एडिशन हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में जो 15th एडिशन है इसमें भारत की रैंक क्या है मेरे साथियों। तो भारत की जो रैंक है वो है 135। यस, तो जो 15th एडिशन हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स का जो अनाउंस की गई है देखिए इंस्टीट्यूट फॉर दी इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जो मुख्यतः है कहां पर, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे साथियों। तो यहाँ पे भारत ने ना इस बार अपनी पोजीशन को 2 स्टेप मूव अप किया है और भारत की इस बार पोजीशन कितनी है 135 है। और फिफ्थ है कहां पर, साउथ एशिया रीजन में। टॉप किसने किया है, तो टॉप यहाँ पे आइसलैंड ने, जो लगातार 2008 से इस पोजीशन पे टॉप कर रहा है। यहाँ पे दूसरी कंट्री है डेनमार्क, तीसरी देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड है और चौथा कौन सा पे पुर्तगाल है। ये बात करते हैं। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं लीस्ट पीसफुल कंट्रीज के बारे में, यानी कि जहां पे शांति बहुत कम मिलने वाली है। भारत में शांति ठीक है 135वीं पोजीशन पर है, हम काम चला लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं लीस्ट पोजीशन के बारे में, तो अफगानिस्तान यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से लगातार जो लास्ट पोजीशन है उस पर आ रहा है। फिर यमन है, सीरिया है और देखिए इसके जो उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, साउथ सूडान है। ये बॉटम से है, मतलब साउथ सूडान के बाद आता है सीरिया, फिर है यमन और लास्ट में कौन सा, अफगानिस्तान, जो लीस्ट पीसफुल कंट्री है लगातार 4 सालों से। यहाँ पे बेसिक बात आपको मैंने डिटेल से बता दी है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरी श्रद्धांजलि है इनको। अभी हाल ही में भारत के कौन से पूर्व धावक हैं, एथलीट हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो वह है यहाँ पे मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। यस मेरे साथियों, ये रात की न्यूज मैंने पढ़ी थी और मुझे लगा कि ये शामिल करना चाहिए क्वेश्चन, तो मैं शामिल कर लिया। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे पोस्ट कोविड कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए थे इन्हें और 91 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया है। इससे कुछ रोज पहले इनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उनका निधन हो गया था। यहाँ पे हम देखिए बात करते हैं तो मोदी जी ने ट्वीट करके इन्हें श्रद्धांजलि दी है, जिसमें कह रहे हैं कि वो मिल्खा सिंह से कुछ ही दिन पहले मिले थे और वो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी रहे हैं भारत के लिए। हम मिल्खा सिंह की जब बात करते हैं, इनका प्रदर्शन देखिए भारत के खेलों में बहुत ही उम्दा रहा है और बहुत सारे मेडल्स हैं जिन्होंने जीते हैं और भारत की फौज में थे और हॉनरी कैप्टन के पद पर ही पहुंच चुके थे मेरे साथियों। इन्हें पद्मश्री मिला था 1959 में। देखिए 1958 की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, एशियन गेम्स के अंदर 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। 58 के अंदर देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल को ग्रैब किया था। बहुत सारे मेडल्स हैं इन्होंने जो ग्रैब किए मेरे साथियों। और सबसे मजेदार बात यह है कि बॉलीवुड में इनकी बायोग्राफी को दर्शाया गया है फिल्म के रूप में, जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। आपने ये फिल्म देखी होगी, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, आप देखिएगा जरूर। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक रिसेंटली देखिए नया वेरिएंट है जिसका नाम है लैम्डा। ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है जो कितनी कंट्रीज में पाया गया है, तो ये पाया गया देखिए पे 29 कंट्रीज के अंदर, 29 कंट्रीज के अंदर। देखिए कोविड-19 में दिक्कत क्या आ रही है कि इसका जो वायरस है वो लगातार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेंट होता जा रहा है और उसके बहुत सारे वेरिएंट है जो मिलते जा रहे हैं।
तो नया वेरिएंट है जो सामने आया है जिसका नाम है लैम्डा वेरिएंट, और ये बेसिकली देखा गया पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखिए मेरे साथियों पे छोटा सा क्षेत्र पता है पेरू का, और पेरू में इसका जो प्रभाव है काफी ज्यादा देखने को मिला है। आपको बता दूं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं तो भारत के अंदर इस वेरिएंट को थोड़ा सा कंसर्न दिया गया है, और इस वेरिएंट को कहा गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब हमें इससे थोड़ा सा बच के रहना है, और भारत के अंदर ये वेरिएंट हो सकता है तेज गति से फैल जाए। और इसी के मद्देनजर देखिए बहुत सारी फ्लाइट जो पेरू और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से भारत में आ रही है उन पे जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। हम जो बात करते हैं देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर यहाँ पे मतलब बता दीजिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है, वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या है। देखिए जब कोई नया डिस्टिंक्ट या कोई नया स्ट्रेन देखा जाता है और उससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब अभी ठीक है कंट्रोल में है, उसे बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो बहुत ट्रैवल फास्ट करता है, वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग मतलब बहुत ज्यादा जल्दी फैल जा रहा है और उससे बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, और उसका जो रेशियो है ना मतलब फैलने का और यहाँ पे इन्फेक्ट करने का बहुत ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और भारत में ये जो डेल्टा वेरिएंट है, लैम्डा वेरिएंट है मेरे साथियों, इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। हम जब बात करते हैं तो भारत में देखिए एक नया वेरिएंट और सामने आया है जिसे बोलते हैं डेल्टा प्लस, और मैट भी ये प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि हो सकती है जो थर्ड वेव आए भारत के अंदर वो यहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही आएगी। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए भारत के इंदौर शहर में यहाँ पे ग्रीन फंगस का जो पहला केस है वो सामने आया था। हम जब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो इस दिन मनाया जाता है मेरे साथियों। हम बात करते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे बहुत ही फेमस व्यक्ति है टेड्रोस जी, इनका नाम तो बहुत सुना हुआ आप लोगों ने। चलो क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ यहाँ पे किस राज्य में या कि किस क्षेत्र में किस सेक्टर में, एक्चुअली यहाँ पे सेक्टर है, ये राज्य नहीं सेक्टर है, तो सेक्टर में लाइन ऑफ क्रेडिट के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो एग्रीमेंट हुआ है ये हुआ है किस सेक्टर में मेरे साथी, तो ये हुआ है पे सोलर एनर्जी सेक्टर में। देखिए हम जब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, इसकी जरा ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझिए। देखिए श्रीलंका यहाँ पे आता है मेरे साथियों किस कंडीशन में, या आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में। ये एरिया कैसा एरिया है जहां पे सनरेज बहुत ज्यादा पड़ती है। देखिए श्रीलंका के पास इतनी टेक्निक नहीं है कि वो इन सनरेज को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर पाए, तो भारत इसमें सहायता करने वाला है, और इसके लिए भारत का बैंक है जिसका नाम है एक्सिम बैंक। यस, तो एक्सिम बैंक के द्वारा यहाँ पे 100 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो दिया गया पे किसे पे $100 मिलियन का एक्चुअली, तो $100 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो दिया गया श्रीलंका को फॉर दी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और ये जो दिया गया है ये दिया गया देखिए एक्सिम बैंक के द्वारा। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा देंगे इंटरेस्ट लेंगे, नहीं इंटरेस्ट लेंगे, तो 20 वर्षों के लिए ये पैसा दिया गया है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 1.75%, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन रकम इतनी ज्यादा है कि इससे भी बहुत मुनाफा हमें मिल जाएगा। दिमाग तो है। चलिए तो देखिए ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम बैंक यानी कि बैंक के साथ में, जिसे बोलते हैं एक्सिम बैंक। हम देखिए जब बात करेंगे एक्सिम बैंक के बारे में तो उसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे देखिए सितंबर 1981 में पास किया गया था, और 1982 में इसका निर्माण कर दिया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, और डेविड यहाँ पे रस्कविना देखिए यहाँ पे कौन है मेरे साथी, सीईओ है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अभी हाल ही में ना भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फ्लोटिंग पावर जो प्लांट है वो बनाया जा रहा है, कहां पे, ओमकारेश्वर के अंदर। अब क्वेश्चन बनता है सर ओमकारेश्वर में कहां पर है, तो 2023 तक बना दिया जाएगा, और 600 मेगावाट इसकी देखिए पावर जनरेशन मानी जा रही है। ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर देखिए एक डैम बना है जिसका नाम है ओमकारेश्वर डैम, जो पड़ता है खंडवा जिले के अंदर, और वहीं पर देखिए भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। किस नदी पर, नर्मदा पर। नर्मदा को कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगर हम बात करें देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो भारत देखिए उन देशों में शामिल है जिसने देखिए कहीं ना कहीं पहल की है कि किस प्रकार से हम सूर्य की रोशनी से बहुत ज्यादा पावर जनरेशन कर सकते हैं, और इसके लिए जो अलायंस बना है वो है कौन सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको जान के खुशी होगी कि इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। 30 नवंबर 2015 को बना था। यहाँ पे देखिए पेरिस में बना था, पेरिस फ्रांस के अंदर बना था। 124 मेंबर हैं यूएन के जिसके मेंबर्स माने गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए इसके डायरेक्टर जनरल है भारतीय, जिनका नाम है अजय माथुर। नरेंद्र मोदी जी और उस समय फ्रांस के देखिए जो मुखिया थे मेरे साथी, जिनका नाम है फ्रैंकोइस होलैंड, उनकी अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। ये याद कर लीजिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। चलिए
अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा कितना पैसा अलोकेट किया गया है यहाँ पे फॉर द डीप ओशन मिशन के तहत में। तो डीप ओशन मिशन के तहत में यहाँ पे 4077 करोड़ यानी कि 4077 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि समुद्र के अंदर यहाँ पे ओशंस के अंदर जितनी भी अपार संभावना है उनको खोजिए और भविष्य में उन संसाधनों का दोहन कीजिए, उन संसाधनों को प्राप्त कीजिए। देखिए समुद्र के अंदर इतनी सारी संसाधन है कि हम अपने समुद्र का सब कुछ नहीं देख पाए हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हमने अपने आसपास के एरिया में मात्र 5% ही जो समुद्र का जो क्षेत्र है इसे जान पाया है। 95% जो समुद्री एरिया जो भारत के अंडर में आता है हम उसकी खोज कर ही नहीं पाए हैं। सोचिए 5% के अंदर ही हमने बड़े बड़ी चीजों की खोज कर ली थी। भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो कच्चा तेल है जिसे बोलते हैं क्रूड ऑयल, ये निकलता है बॉम्बे हाई से जो पड़ता है खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात और यहाँ पे अरेबियन सी के बीचों बीच में, वो भारत के मैरिटाइम जोन में आता है। अगर इसी तरह से और भी क्षेत्र खोज लिए जाए तो भारत की बहुत सारी समस्याएं जो संसाधनों को लेके हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसी के लिए मेरे साथियों यहाँ पे जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया है। हम जब बात करते हैं तो कैबिनेट के द्वारा ये जो अमाउंट है डीप ओशन मिशन के लिए तहत में वो सैंक्शन कर दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे कहा जाए कि खोजिए जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज हैं हमें मिलने वाले हैं। तो ये सारी बातें इसमें जानने को मिलेंगी। देखिए होना भी जरूरी है। भारत की जब मैं बात करता हूं तो भारत ऐसे देशों में शामिल है जिसके पास दोनों तरह की बाउंड्रीज हैं। यहाँ पे लैंड बाउंड्री भी है मेरे साथियों और समुद्री सीमा भी है। अगर बात की जाए भारत की समुद्री सीमा के बारे में, देखिए भारत यहाँ पे ना एक प्रकार के पेनिनसुला का निर्माण करता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का निर्माण करता है। भूमि का एक ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और दक्षिण भारत का जो हिस्सा है मेरे साथियों ये प्रायद्वीप का निर्माण करता है, पेनिनसुला का निर्माण करता है। आप देखेंगे इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में यहाँ पे इंडियन ओशन है। अगर बात की जाए तो भारत यहाँ पे बहुत ही लंबी यहाँ पे समुद्री सीमा का निर्माण भी करता है। भारत के पास टोटल यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और मुख्य सीमा की जब मैं बात करता हूं तो 6100 किलोमीटर की है, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी 4 यूनियन टेरिटरीज बाउंड्रीज का निर्माण करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत यहां पे समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील तक यहां पे संसाधनों का दोहन कर सकता है, संसाधनों को प्राप्त कर सकता है। यस मेरे साथियों कि भारत के पास जो EEZ है जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसकी यहां पे बाउंड्री कितनी होती है 200 नॉटिकल मील। देखिए नॉटिकल मील वो एक दूरी है जो समुद्र में मापी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब जमीन पे चलते हैं तो जमीन पे दूरी मापते हैं किलोमीटर्स के अंदर, लेकिन समुद्र के अंदर दूरी मापने की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है वो होती है पे नॉटिकल मील। मेरे ख्याल से आपको यहां तक के सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए। साथ ही साथ भारत के पास देखिए इतनी अपार संभावना है मछलियों की। भारत में से बहुत सारे क्षेत्र देखे गए हैं जहां पे मछली उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में हो सकता है और इसके लिए मेरे साथियों जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो चलाने की बात भी चल रही थी, वैसे चली है। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन चला है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मछली उत्पादन अन्य देशों की तुलना में काफी कम होता है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स को देखिए हाईलाइट किया जाएगा जिसके तहत यहाँ पे मछली उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाए, जो खासकर लिविंग रिसोर्सेस में शामिल हो जाती है। आप जानते नहीं है विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं जो अपनी इकोनॉमी को सिर्फ मछली बेच के ही चला रहे हैं। इसी तरह से देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट भी है जो भारत के लिए चलाई जा रही है, खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा देखिए एक पोर्टल है जिसका एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। तो इस पोर्टल को देखिए लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो अर्जुन मुंडा जिनके अंदर ये मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, जिसके अभी ऑफिस होल्डर है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने लॉन्च किया है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। अब देखिए जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है ये बेसिकली ट्राइबल बेनिफिट के लिए काम करने वाली है। भारत में मिलने वाली जितने भी जनजातीय समूह हैं, आपको पता है मेरे साथियों कि भारत में लगभग 650 के आसपास जनजातीय समूह हैं जो मिलने वाले हैं। और आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है मुख्य तौर पर जनजातीय हिस्सा माना गया है। यहाँ पे गौंड जनजाति है, भील जनजाति है, सहरिया है, भारिया है, मैं जनजातियों के नाम लेते लेते थक जाऊंगा, इतनी जनजातियां मिलने वाली हैं। लेकिन आप मुख्य तौर पर कुछ जनजातियों के नाम यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो इन जनजातियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। लेकिन हुआ यूं है कि जनजातीय समूह के अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत कम मिलती है और साथ ही साथ इन लोगों को अपने अधिकार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो रिमोट एरियाज हैं, जो यहाँ पे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जाना आसान नहीं होता है और जहां पे कनेक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ऐसे एरियाज में हम कुछ प्रशिक्षण लोगों को भेजेंगे जो जनजातीय समूह से बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे उनके राइट्स बेनिफिट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं।
और देखिए यहाँ पे जो पोर्टल है ना, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि जनजातियों के अंदर से कुछ लोगों को चुना जाए और वॉलंटरी भी की जाएगी। तो इसको देखिए डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यूएनडीपी दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और यहाँ पे ट्राई उड़ीसा, ये इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन करके इस पोर्टल को देखिए जारी किया गया है। अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे तो अभी हाल ही में देखिए अर्जुन मुंडा के द्वारा, देखिए अर्जुन मुंडा जी के द्वारा यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स के लिए यहाँ पे देखिए एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन बंधन। और जिसके तहत देखिए बहुत सारे जो आउटलेट्स हैं वो खोले गए थे बहुत सारे शहरों के अंदर। हम जब बात करते हैं ट्राइफेड के बारे में, तो ट्राइफेड वो संस्था है जो ट्राइबल अफेयर के लिए काम करती है। 1987 में बनी थी और अर्जुन मुंडा जी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के वर्तमान में ऑफिस होल्डर है। ये बात आपको मैंने डिटेल से बता दी है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना जो मैं पूछने वाला हूं। क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में ना डोपिंग का केस सामने आया था, और डोपिंग के केस सामने आने के बाद यहाँ पे चौथी कंट्री बनी है कौन सी, जिसे ओलंपिक्स के अंदर यहाँ पे वेट लिफ्टिंग से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। तो यहाँ पे वो चौथी कंट्री बनी है कौन से पे, रोमानिया। यस, तो रोमानिया के जो वेट लिफ्टर थे मेरे साथी, उन्होंने डोपिंग की। डोपिंग का मतलब होता है कि बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस लेना जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए हम सिंपली भाषा में कहें तो बाहर से किसी अनवांटेड सब्सटेंस का हमारे शरीर में प्रवेश कर देना जिससे हमारी इम्यूनिटी और बूस्टिंग पावर बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं यहाँ पे डोपिंग। खिलाड़ियों के लिए ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, मतलब आप ऐसा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपकी एनर्जी इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप मुझे इन खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने डोपिंग ली थी। मैं इस खिलाड़ी का नाम बताने वाला नहीं हूं, आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। अब हुआ क्या कि रोमानिया ऐसी चौथी कंट्री बनी है। इससे पहले हम जब बात करते हैं तो इजिप्ट है, मलेशिया है और थाईलैंड है, जिनके वेट लिफ्टर्स को देखिए डोपिंग का शिकार माना गया था और उन्हें देखिए बॉयकॉट किया गया था पे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा। और रोमानिया यहाँ पे चौथी कंट्री बन चुकी है जो टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में बाहर कर दी गई है, मतलब सब में नहीं, वेट लिफ्टिंग में बाहर कर दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में भी नहीं है, भारत में भी ऐसा सीन हो चुका है मेरे साथी। देखिए रिसेंटली सुमित मलिक देखिए जो इंडियन रेसलर है, इन्हें बाहर कर दिया गया है डोप के मामले में ओलंपिक्स से। और 2016 के अंदर भी सीन हुआ था ये। तो 2016 में रियो ओलंपिक्स के अंदर जो नरसिंह पंचम यादव जी थे ना, उनको भी डोप टेस्ट में फेल कर दिया गया था, मतलब डोप टेस्ट में माना गया था और इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था गेम्स के लिए। जानते हैं ओलंपिक्स होने वाले हैं, इस पर बता चुका हूं मैं बहुत बार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है जिसके तहत यहाँ पे डेवलप किया जाएगा पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, कहां पर, लोथल में। आप बताएंगे मुझे कि लोथल यहाँ पे किस राज्य में आता है, तो लोथल आता है कहां पे, देखिए भारत के बहुत ही फेमस राज्य यहाँ पे गुजरात के अंदर। अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा एक MOU को साइन किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि हम एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कहां पे, लोथल में। और ये लोथल के अंदर एक वर्ल्ड क्लास हिस्टोरिकल जो साइट है ये मानी गई है और ये बहुत फेमस होता है अपने पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अब आपका क्वेश्चन जिस आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर करेंगे, देखिए बहुत कम साथी है जो कमेंट करते हैं। साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके मैं कमेंट्स पर्सनली जरूर पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो दी आपको मैं भूल गया, ना ना बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा टाइम निकाल के आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं। आपके लाइक शेयर कम होते हैं, उनको थोड़ा बढ़ाइए। देखिए बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत लगती है आपको इस तरह से शानदार कंटेंट देने के लिए। आप मुझे बताइएगा पहले साथी है कि जो लोथल है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही फेमस शहर आता। बहुत बढ़िया। ये किसके लिए फेमस था आप मुझे कमेंट करेंगे। साथ ही साथ इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, और चाहे तो बता सकते हैं कि ये किस नदी किनारे है। अगर बता पाए तो अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ पे गवर्नर है। 1 मई 1960 को बनकर तैयार हुआ था। 11 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पे 26 लोकसभा सीटें हैं। ये बात यहाँ पे बता दी है मैंने गुजरात के बारे में। चलिए अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे कितनी फाइनेंशियल आउटलेट्स हैं जो कस्टमाइज की गई हैं, यहाँ पे कस्टमाइज की गई है फॉर द क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर द कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इसके लिए टोटल 276 करोड़ रुपए जो सैंक्शन वो किए गए हैं। देखिए सिंपल प्रोग्राम ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो कोविड-19 की सिचुएशन है ना, इसमें अभी हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी तो चल रही है कि थर्ड वेव आ सकती है और सरकार इसके लिए पूरा तैयार भी है। यकीन मानिए कि अगली बार अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो जो अभी ड्रास्टिक कंडीशन देखने को मिली थी सेकंड वेव के अंदर, वो हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार पहले से तैयार है। अभी हुआ क्या था कि यहाँ पे एकदम से चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी
और यहाँ पे भारतीयों की जो सही पहचान है ना वो सामने आई थी। कुछ भारतीयों पे देखिए वास्तव में जो बहुत बेशर्मी वाली बात होती है मेरे साथियों, कि किस तरह से काला बाजारी की जा रही है। मैं जब खुद कोविड पॉजिटिव रहा था, मैंने रेमडेसिविर खरीदा था यहाँ पे ब्लैक में, वो भी। तो ये चीजें दोबारा ना हो, और इसके लिए सरकार तैयार भी है अब। देखिए, तो ये कहा जा रहा है मेरे साथियों कि इसमें 111 जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो बनाए जाएंगे 26 राज्यों के अंदर, और जिसके अंदर देखिए लोगों को तैयार करेंगे फॉर दी नेक्स्ट कोविड जो सिचुएशन आ सकती है उसके लिए। इसमें देखिए होगा क्या कि बेसिकली जो स्किल मैनेजमेंट है वो सिखाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि हम देखिए लोगों को वॉलंटियर करेंगे इन चीजों को सीखने के लिए, जिसके तहत वो देखिए होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन और मेडिकल इक्विपमेंट के जो सपोर्ट में हेल्प कर पाएंगे। ये बात यहाँ पे की जा रही है, और इसके तहत मेरे साथियों बहुत सारे देखिए यहाँ पे जो युवा हैं उनको शामिल करने की बात चल रही है। अच्छा, इसे किस में शामिल करेंगे? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है जिसको ये नाम दिया गया है। इसमें कस्टमाइज क्रैश कोर्स है जो चलाया जाएगा यहाँ पे 18 जून से, जो शुरू हो चुका है मेरे साथियों, और 26 राज्यों के अंदर 111 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पे चलाया जाएगा। डिजाइन किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत में। ये बात मैंने बता दी है आपको डिटेल से। अभी हाल ही में ना दिल्ली सरकार ने भी ऐसा कार्यक्रम चलाया जिसके अंदर वो 5,000 युवाओं को देखिए हेल्थ असिस्टेंट के लिए ट्रेनिंग देने वाली है। और साथ ही साथ अभी मोदी जी आए थे और उनका कहना है कि नहीं, हम भारत के अंदर यहाँ पे गरीबों को देखिए मुफ्त राशन देने वाले हैं दिवाली तक। और ये बात उन्होंने एक और कह दी कि अब वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम है वो सेंट्रल की हेडेक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे चलाया जाएगा, जो उनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। अभी हाल ही में ना किस मिनिस्ट्री ने देखिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है फॉर द साइबर क्राइम? तो ये किया गया देखिए यहाँ पे किसके द्वारा मेरे साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे होम अफेयर्स के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नंबर लॉन्च किया है जिसका नाम है, जो नंबर है 155-260। ये नंबर आपके हर फाइनेंशियल लॉस में काम करने वाला जो साइबर फ्रॉड के द्वारा हुआ है। और देखिए अभी बेसिकली ये 7 राज्यों में काम करेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे काम करने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसे भी वर्तमान में लॉन्च किया गया इस नंबर को। भारत की बात की जाएगी तो किससे देखिए अपॉइंट किया गया है ऐसा डायरेक्टर एट इंडिया WTO मिशन? तो ये बने मेरे साथ यहाँ पे कौन देखिए, आशीष यहाँ पे चंद्रोकर। तो आशीष चंद्रकोर देखिए पहले प्राइवेट पर्सन है जिन्हें अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर एट इंडिया WTO मिशन। अगर हम बात करते हैं आशीष चंद्रकोर के बारे में देखिए, तो ये बेसिकली यहाँ पे काउंसलर है इंडिया परमानेंट मिशन के अंदर, और ये डायरेक्टर है बेंगलुरु बेस्ड जो पॉलिसी थिंक टैंक जो फाउंडेशन है जिसका नाम है समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च। तो ये WTO में आ चुके हैं। अभी नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है नुगोजी ओकोंजो यहाँ पे इवेलवा। ये देखिए हेड बनी है किस यहाँ पे, WTO की। ये बात आपको मैंने बता दी है, और ये पहली महिला है इस पोजीशन पे पहुंचने वाली। अगर हम बात करते हैं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 164 मेंबर्स हैं जिसमें शामिल हैं। और बात करते हैं 1 जनवरी 1995 को बनके तैयार हुआ था। और देखिए हम जब बात करते हैं तो इंडिया का मेंबर है 1995 से। ये बेसिक बात बता दी है। अभी हाल ही में देखिए किसे बनाया गया, फेस ऑफ प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया में। तो ये बने हैं कौन यहाँ पे, युवराज सिंह। देखिए भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे खिलाड़ी है मेरे साथियों, यहाँ पे युवराज सिंह जो बने हैं यहाँ पे क्या, फेस ऑफ प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो प्यूमा के बहुत सारे ग्लोबल एम्बेसडर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोरिस बेकर है, उसेन बोल्ट है, यहाँ पे हेनरी है। ये प्यूमा के देखिए यहाँ पे ग्लोबली एम्बेसडर्स माने गए हैं। और साथ ही साथ देखिए बहुत सारी कंपनीज को देखिए ओन भी करती है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर फाइनेंस ओन भी करती है प्यूमा। अभी हाल ही में ना बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं जो भारत में हुए हैं, चुने गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार माइलैब के आ चुके हैं, सोनू सूद यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यहाँ पे देखिए विराट कोहली डिजिट इंश्योरेंस है और वीवो के हैं। अजिंक्य रहाणे न्यू ग्रोथ के हैं। कार्तिक आर्यन यहाँ पे डोरिटोस के हैं। सौरव गांगुली देखिए एडटेक जो स्टार्टअप है क्लास प्लस उसके बने यहाँ पे। इसी तरह से देखिए अनअकैडमी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो अनअकैडमी के यहाँ पे देखिए एम्बेसडर है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर। यस, तो बहुत सारे हैं, जैसे रोहित शर्मा यहाँ पे ग्लैंडमार्क के हैं। तो ये लिस्ट है आपको मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा PDF के अंदर, ठीक है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं वैसे। तो युवराज सिंह की बात करते हैं तो इन्हें पद्मश्री मिला है 2014 के अंदर, अर्जुन अवार्ड मिला है 2012 में। और साथ ही साथ देखिए इन्हें ICC के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ टूर्नामेंट दिया गया था। और फिक्की के अंदर देखिए मोस्ट इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे यहाँ पे 2014 में। तो युवराज सिंह की मैंने बात की है। और प्यूमा की जब बात करते हैं तो जर्मनी इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, याद कर लीजिएगा। चलिए साथियों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है कि इस संडे होने वाला है मेरे साथियों महातांडव। महातांडव का मतलब ये नहीं कि मैं डांस करने वाला हूं। महातांडव का मतलब है कि आपके लिए लगातार 12 घंटे की ह्यूमन बायोलॉजी की एनिमेशन क्लास लेके आया हूं, जो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक चलने वाली है वाईफाई स्टडी चैनल पे। तो इस संडे मेरे साथियों इस क्लास को जरूर देखिएगा, और ये क्लास आपकी जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उन सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मैं वनडे एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, वो सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आप आरआरबी दे, एसएससी दे, बैंक दे। बैंक में तो खैर नहीं आएगा, कुछ बैंक में नहीं आती है। आरआरबी है, एसएससी है, आपके डिफेंस है, आपकी यूपीएससी में है, सब में काम आने वाली है ये बहुत ही शानदार एनिमेशन क्लास। तो 12 घंटे लगातार ये क्लास को जरूर देखिएगा। साथियों अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से। सिंपली जाइए, इसे डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के जो बैचेस है वो आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे एसएससी एस्पायरेंट हैं तो सफलता और संकर बैच लॉन्च हो चुका है 16 जून से, उसमें एनरोल कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं 4 एग्जामिनेशन की, जिसमें एसएससी है, आरआरबी है, बैंक है देखिए मेरे साथियों, और साथ ही साथ देखिए रेलवेज भी है, तो ये पड़ेगा आपको मात्र यहाँ पे 14,395 में बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10। तो यूज कीजिए मेरा कोड HTSIR10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और इस संडे देखिए साथियों यहाँ पे मेरी महामैराथन क्लास भी है, और साथ ही साथ आप देखिए अनअकैडमी के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसे सिंपली अनलॉक कीजिएगा बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10, ठीक है साथियों। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। वहीं पे आपको मेरी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन पे लाइव क्लासेस और स्पेशल क्लासेस मिलने वाली है। तो साथियों दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। तो मैं हरीश तिवारी आपसे मिलूंगा कल, लेकिन कल यहाँ पे संडे को देखिए आपको कंपाइलेशन वीडियो में देने वाला हूं। तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का जो जून का महीना है, इसकी कंपाइलेशन वीडियो आएगी सुबह 6 बजे। तो वो आपको मिलेगी यहाँ पे कल संडे को, और उसके बाद देखिए 8 बजे होने वाला है यहाँ पे महातांडव। तो साथियों इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। हम मिलते हैं कल बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।